12 अप्रैल को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसको लेकर भूमि पूजन किया गया। आगरा में 12 अप्रैल को राणा सांगा पर घड़ी रामी कुबेरपुर ग्राउंड में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आपको बता दें कि आगरा में 12 अप्रैल को राणा सांगा पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसका आज भूमि पूजन करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस दौरान करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, वीर प्रताप सिंह, MS ठाकुर एवं समाज के विपिन कुमार, प्रतीक चौहान, शिवम राठौर, शिवम परमार, मोनू चौहान और समाज के अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान वीर प्रताप सिंह का कहना है कि 12 अप्रैल को आगरा में छतरियों का कुंभ लगने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इसको चाहती है, रंग देने की कोशिश ना करें। आगरा से विजय सोलंकी की रिपोर्ट। 12 अप्रैल रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जो घड़ी रामी कुबेरपुर पर रखा गया है, क्योंकि आगरा से राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन, उन्होंने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा और उनकी औलादों को भी गद्दार कहा गया। तो इसको लेकर आज हमारे साथ में राज शेखावत जी, उनसे बात करेंगे। क्या कहें? ऐसा साहब, आप वक्तव्य को अच्छी तरह से सुनना। उन्होंने मात्र उनके वंशजों को नहीं, समस्त सनातनियों को गद्दार कहा गया। जो राणा सांगा को मानते हैं वो सारे गद्दार, हम सनातन को मानते हैं उनको। तो ये जो उनका जो अभद्र वक्तव्य था, उसका विरोध हमने किया। घर में घुस के उसको जवाब दिया। धोखे से हमारे योद्धाओं पे हमला हुआ, जख्मी हुए और उनपे सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनपे FIR जिसमें लूट है, डकैती है, ऐसी FIR उनपे दर्ज हुई। तो उसका विरोध है कि भाई, एक तो हम प्रदर्शन करने गए और प्रदर्शन घर पे इसलिए गए क्योंकि जिसने बोला उसको पकड़े। हम सबको क्यों पकड़े? व्यक्ति विशेष की भूले, व्यक्ति विशेष को ही हम पकड़े, उसी से ही हम पूछे भाई आपने ऐसा बोल कैसे दिया। अब वो व्यक्ति इस राष्ट्र की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन, उसमें ये अभद्र टिप्पणी करता है। फिर कुछ लोग आके बोलते हैं कि वो टिप्पणी हमने निकाल दी है। अरे वो बाहर आके भी वही टिप्पणी करता है। तो जब अभद्र टिप्पणी करता है महापुरुषों पे, तो सब राष्ट्रद्रोह का अपराधी हो गया वो, क्योंकि उसने बाहर आके भी वो टिप्पणी की है। तो हमने राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, तो उसमें हमने कहा कि इस पे केस करो। और इसकी जो संपत्ति है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का ये पूरा है सिस्टम के, भाई जो भी अपराधी है उसकी संपत्ति होती है वो बुलडोजर चलाते हैं। तो हमने बुलडोजर चलाने की मांग की, हमने कुछ मांग तो गलत की नहीं है, सब संवैधानिक मांगे हैं। तो कई सारी अपेक्षाओं को लेकर 12 तारीख का हमारा आयोजन सफल करने के लिए हम लाखों की संख्या में यहाँ पे क्षत्रिय और सनातनियों एकत्रित हुए। करनी सेना ने सांसद की अगर चढ़ाई की, उसके बाद निकल के आई कि पहले सांसद की सब इसको धार्मिक या जातिगत लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपको सीधी सीधी बात करूं, ये राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि ये आपस में लड़े, लेकिन हमारे इस देश का ना जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो वर्ग है वो जानता है छत्तीस सदैव उनके साथ रहे, उनका साथ सहकार दिया, उन्होंने भी हमारा हमेशा साथ सहकार दिया। तो हम इन चीज़ों से बहुत हटके हैं। हमने व्यक्ति विशेष के घर पे हमला किया है, ना किसी जाति या धर्म विशेष के व्यक्ति, हमने व्यक्ति विशेष पर किया है जिस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी कर हमारे जो महा संघ है उनको अपमानित किया, हमें सनातनियों को अपमानित किया। तो उसको जवाब देने के लिए हमारे पास था नहीं, क्योंकि भूतकाल में इतनी माफी हमने दी है कि माफी दे देंगे हम भविष्य में घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकना आवश्यक है। इसलिए एकमात्र विकल्प है वो है साहब, इनकी हड्डी तोड़ कुटाई घर में घुस के की जाए। जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह से अभद्र टिप्पणी की जाए हमारे महापुरुषों पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, ये एक ऐसा विकल्प है साहब। भय की ऐसी बड़ी व्यवस्था है, भय के चलते हमें किसी भी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही काम हमने किया और मुझे गर्व है, हमें गर्व है हमारे योद्धाओं पे कि उन्होंने घर पर चढ़ाई की और उस व्यक्ति को ये बताया। अब भविष्य में उस व्यक्ति ने पूरे भारत वर्ष के उस प्रत्येक व्यक्ति को यह बताया कि यदि धर्म पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारे देवताओं पे, महापुरुषों पे आपने अभद्र टिप्पणी की तो घर में घुस के हड्डी तोड़ पाएगी। जैसा कि आपको पता है चढ़ाई की, इसके बाद भी सांसद ने एक और बयान दिया कि मैं इस जन्म में माफी नहीं सब माफी क्यों देना है? किसने बोला माफी के लिए? हमें तो ये माफी वाला जो है ना सिस्टम वो बंद करना है। इसलिए तो हमने घर में घुसकर उस पर हमला, यानी हमला एक तरह से हमने प्रदर्शन का पूरा व्यवस्था की साहब। हमें माफी नहीं देनी, हमें तो हमारी जो अपेक्षा है उन अपेक्षाओं पे सरकार के साथ सहमति दर्ज करवानी है साहब। उस दिन कार्यक्रम है, हमारी कार्यक्रम की व्यवस्था चल रही है, हमें यहाँ की स्वीकृति मिल चुकी है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। हम तो सिंपल बात कहते हैं साहब कि हम किसी को छेड़ते हैं और हमें यदि कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। सब सीधी सीधी बात है, हमें छेड़ा गया है तो हम छोड़ेंगे नहीं। और हम उस दिन पूरी तैयारी के साथ इस मैदान में आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है, समाजवादी पार्टी का कुछ ऐसा मानना भी है कि वो अपनी तैयारी, तो हम भी तैयारी में, वो यदि ये कहते हैं कि अभी पुलिस हटा दो हम देख लेंगे साहब, हम क्षत्रिय हैं,
और हमने तो इतिहास रचे है। जिस दिन पुलिस हट गए ना उस दिन आप तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम बहुत कुछ देखेंगे। समाजवादी पार्टी ने कई बयान दिए हैं। सब समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। साहब मेरी बात सुनिए, संरक्षण किस लिए प्राप्त है? केस एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्या हमारे बच्चे की एफआईआर दर्ज हुई नहीं? सर सरकार अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है। हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैदान में लड़ रहे हैं, तो सभी अपना अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये तो क्या पार्टियों की आपसी कहते हैं ना वो बहसबाजी है, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। हमने जो किया वो स्वाभिमान की रक्षा के लिए किया और आज भी हम हमारी उस कार्रवाई पे कायम है, आगे भी हम उस पर कायम रहेंगे। रहा समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने की जिम्मेवारी हमारी सब। हमने लोकसभा के वक्त इन्हें जो टिकटें जिताई थी, जो सीटें हमें जिताई थी, ये याद करेंगे कि वही क्षत्रिय जिसकी पगड़ी के सम्मान में ट्वीट करके आपने वोट पकड़े थे। आप जानते हैं, दुनिया जानती है ना। और आज वही क्षत्रिय आने वाले समय में जितने भी चुनाव आएंगे, समाजवादी पार्टी को यदि बहिष्कार करके यदि हमने मिट्टी में नहीं मिला दिया तो साहब हमारा नाम भी कर नहीं सकते। आगरा पुलिस लगातार युवाओं को नोटिस पहुंचा रही है। तो अब देखो, मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से कह देना चाहता हूँ कि आप अपने पुलिस प्रशासन को सूचित कर दें कि अब स्वीकृति मिल चुकी है और युवाओं को परेशान, ठीक है, हमें छिड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम अनुशासन में हमारा आयोजन करना चाहते हैं, हमें करने दें। तो आपके माध्यम से मैं कमिश्नर से कहूंगा कि समक्ष लेकर से सफलता मिलती है। हम सकारात्मक, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आयोजन नहीं करते, लेकिन यदि आप हमें छेड़ेंगे तो साहब फिर ये जो हमारी लाखों की संख्या आने वाली और फिर वो हमारी भी नहीं सुनेगी। अभी वो हमारी सुन रही है, हमें सम्मान दे रही है। और आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे युवाओं को जो परेशान किया जा रहा है गांव-गांव जाके पुलिस प्रशासन द्वारा, शीघ्र उसे रोका। सपा प्रमुख ने एक और बयान दिया, यदि हमारे सांसद को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार जो मुख्यमंत्री, क्योंकि आगरा में 12 अप्रैल को गढ़ी रामी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है, राणा सांगा जयंती भी, इसको लेकर अभी सपा के द्वारा दिया हुआ ये स्टेटमेंट सब बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है। भाई मुख्यमंत्री बैठे हैं कहीं और, आयोजन कहीं और हो रहा है। अच्छा रहा, यदि इतना ही डर है आपको आपके सांसद महोदय की जान का, तो सांसद महोदय का समर्थन क्यों कर रहे हैं? उस सांसद महोदय को पार्टी से निकालो, नहीं तो ये सांसद महोदय भस्मासुर बनकर खा जाएगा। क्योंकि पार्टियों को हमने पहले भी नुकसान पहुंचाया। जब पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में निंदनीय टिप्पणी की थी ना साहब, भाजपा को का जो अश्वमेध है कि हमने रोक दिया था, आप जानते हो ना। तो ऐसा नहीं हो कि ये जो सांसद जिसके लिए ये समर्थन कर रहे हैं वो इस समाजवादी पार्टी को नेस्ता नाबूद कर दे। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं अखिलेश जी से अभी भी कहता हूँ, अभी भी समय है आप इसको निष्कासित कर दें, नहीं तो क्षत्रिय समाज आपको इस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जमीन दोस्त कर देगी। गढ़ी रामी में भूमि पूजन हुआ। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की संगीता से भी बात करेंगे। जिस तरह युवाओं को लगातार परेशान किया जा रहा है, 26 मार्च को उनके साथ में थानों में जो मारपीट हुई उसको लेकर मैं क्षत्रिय कर्णी सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट संगीता सिंह। जी बताइए अपना प्रश्न। मैं आपको बता दूं 26 मार्च को कर्नल सेना ने सांसद पर चढ़ाई की, उसके बाद कुछ युवाओं से पुलिस ने हिरासत ली थी, हिरासत में लेने के बाद मारपीट की। जो हमारे युवा थे, ये देश क्या है, क्रांति से तो जन्म हुआ इस देश का, क्रांति आई थी स्वाधीनता के लिए, तो युवा ने तो हमेशा क्रांति की है। तुम जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जो देव तुल्य हैं, जिन्होंने इस धरती की संस्कृति की रक्षा के लिए 80 घाव के साथ युद्ध किया, तुम उनको कुछ भी बोल जाओगे? तुम्हारी औकात है बोलने की? और उसके बाद चढ़ाई नहीं की है। हमने जैसे लोकतंत्र में होता है अपना विरोध प्रकट करना, प्रोटेस्ट करना, हमने लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट किया। उनके आतताइयों ने, हमलावरों ने ईंट पत्थर और ईंटें ऊपर से छत से बरसाए। शुरुआत उनकी तरफ से हुई, उन्होंने सर फोड़े, हमारे बच्चों पर FIR उनके द्वारा हुई। और क्या करेंगे? फिर उनको छोड़ देंगे क्या?
आगरा पुलिस लगातार युवा नोटिस देगी जिससे कि युवा यहाँ सम्मेलन में भयभीत रहे। दुर्भाग्य इस देश का युवा वही होता है जो दिशा और दशा बदलता है। आज उनको आप नोटिस भेज रहे हो तो ध्यान रखिए, जो कंडी सेना धर्म संस्कृति इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती है और सभी लोगों के लिए, सनातनियों के लिए, और जो 36 कौम है इस देश की, हम एक होकर और एक समरसता का परिचय देके हम एक विरोध प्रदर्शन करते हैं। अगर करनी सेना का साथ किसी ने नहीं दिया, करनी सेना की विचारधारा से अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा, उसका विरोध करेगा, तो ध्यान रखिएगा बहुत दिन नहीं रह गया जब आपकी ये संस्कृति, ये धरोहर, इन अनाताइयों के द्वारा जो राजनीतिक पार्टी बना के बैठे हुए हैं वो देशद्रोही है, फेक स्पीच देते हैं। वो तुरंत ऐसी पार्टियों को निलंबित करके प्रावधान लाना चाहिए, ऐसी पार्टियों का लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देश की समरसता को खत्म कर रहे हैं और हम छोड़ेंगे नहीं। रणजी लाल सुमन को हम छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों। कोई दलित नहीं है, कोई जाति नहीं है, ही इज ओनली क्रिमिनल जिसने एक गलत स्टेटमेंट सनातनियों के लिए दिया है। दैट्स इट। आपको पता उसी ग्राउंड में हम खड़े हुए हैं, आज यहाँ भूमि पूजन भी हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सोलंकी, समाचार 24 आगरा।